तो लोगों को हंसाने का काम काफ़ी अलग होता है, मुश्किल भरा होता है, लेकिन ये आसानी से कर लेते हैं। तो अब मृदुल को हम छोड़ते हैं राजपाल यादव जी के साथ, और दूर बैठकर हम भी हंसते हैं और मजे लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और परिचय के मोहताज नहीं है, कला ऐसी चीज होती है। राजपाल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है साहित्य सुर शक्ति के संगम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजपाल जी के साथ बैठा हुआ था ऑफ द कैमरा। मैं इस सेशन को ज़्यादा सीरियस ना रख के आपको बताता हूँ, राजपाल जी ने मुझे बहुत चीज़ें बताई, और बातों ही बातों में उन्होंने कहा ये जो कॉमेडी है ना, कॉमेडी जो आप लोग देखते हैं, जो आप लोग हंसते हैं, ये विज्ञान है। ये कला कॉमेडी कैसे विज्ञान है राजपाल जी? आज शुरुआत ही इससे कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी, आर भारत की पूरी टीम को, सारे लोगों को मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू लवली सब चेहरे। जय नारी शक्ति, जय पुरुष भक्ति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये पता नहीं, मैं जब से मुझे 40 साल हो गए अभिनय करते हुए, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि हंसी के साथ इतनी सहानुभूति क्यों है। मैं दुनिया का कोई हजारों साल से मैंने कोई ऐसा दरबार नहीं देखा जिसमें हंसी ना हो। तो वो दरबार अगर कभी प्रफुल्लित देखा हो, हंसी को इग्नोर करके कोई दुनिया का संसार चल ही नहीं सकता। क्योंकि बोलते हैं ना कि श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शांत, जो अपने बॉडी में रस है, ऐसा कौन सा रस है जो हंसी को इग्नोर करके और जीवन जी के दिखा दे। जीवन तो सब जीते हैं, अलग अलग जीते हैं, अलग अलग विधाओं में जीते हैं, लेकिन हंसी की पात्रता आपके अंदर जब समाहित हो जाती है तो आपका जीवन कलात्मक हो जाता है और आप संसार को अपना बना लेते हैं, संसार आपको अपना बना लेता है। वाह, बहुत शानदार। इसलिए मैं पिछले 20 साल से साथियों हंसी के साथ में बहुत गंभीर रहता हूं। हंसी बहुत जिंदगी का गंभीर मसला है। हंसी करना बहुत आसान है, हंस के जीना बहुत कठिन है। तो हंसी तो करें, और हंसी जब भी हो तो एक चार्ली चैपलिन साहब की एक ही लाइन मानता हूं कि अगर हंसी हम पे हो, दुनिया को हंसने को मिल जाए तो मेरा सौभाग्य, और हंसी दूसरे पे हो, मुझे थोड़ा सुख मिल जाए, दूसरे को दुख मिल जाए, तो ये मेरा दुर्भाग्य। तो इसलिए दुर्भाग्य ना करें। मैं तो हमेशा कहता हूं कि हंसी को ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रस हजारों साल से था, है और रहेगा। कोई भी सभा हो जिसमें हंसी के ठहाके नहीं होते, वो सभा रसों भरी नहीं होती है, वो नीरस सभा हो जाती है। और मैं बचपन से कोशिश करता हूं कि जहां भी राजपाल खड़े हों, जहां भी राजपाल बैठे हों, जहां भी राजपाल चलें, हमें क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन सामने वाले का मन प्रफुल्लित होना चाहिए, और मैं उसमें सौभाग्यशाली हूँ कि आप सबका मिल रहा है। अच्छा राजपाल जी, आपने कहा कि वो सभा नहीं रहती, और संगम आपके बिना संगम नहीं रहता, क्योंकि आज सब कुछ हुआ। और जब हास्य की बात आती है ना, तो लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके कैरेक्टर अभी हमने पीछे लोगों को हंसाना मुश्किल नहीं है। हाँ। लोगों की अपनी जीवन की आपाधापी में हंसना बहुत मुश्किल है, हंसाना मुश्किल नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब कैरेक्टर बहुत सारे आपने प्ले किए, और कई लोग तो आपके कैरेक्टर के नाम से आपको जानते हैं कि ये छोटा पंडित है, ये बांडिया है, अलग अलग कैरेक्टर, लेकिन क्या राजपाल जी के दिल के करीब कोई कैरेक्टर है? नहीं, उसके लिए मैं लगभग जितने कैरेक्टर्स कर सकता हूँ किए मैंने। हाँ। वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन जहाँ कैरेक्टर दिल के करीब आते हो तो अभी पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी लग रहा है अभी कोई कैरेक्टर आया ही नहीं है जो आपने देखा है, क्योंकि ये कैरेक्टर जो राइटरों ने लिखे हैं, क्योंकि मैं एनएसडी पास आउट हूँ, मैं बीएनए पास आउट हूँ, और मुझे लगता है कि जो राइटर ने परोस के दे दिया उसको मैंने जीने की कोशिश की। लेकिन बोलते हैं पांडव भी हाफ सेंचुरी के बाद ही रण क्षेत्र में उतरे थे, उससे पहले तो सब हारे थे। तो मुझे लगता है अभी तो हमारी एंट्री ही बाकी है। जो कुछ भी अभी तक 20-25 साल में आपने देखा, ऐसा लगता है 5% खर्च हुआ है, 95% दिल में वो बाकी है जो आपको देखना बाकी है, मुझे दिखाना बाकी है। बहुत शानदार। लेकिन एक डायलॉग है, आप सभी ने वो डायलॉग देखा होगा, जो भी लाना दो लाना।
तो ये लिखना और आपका प्ले करना, ये याद आता है हम लोगों को, क्योंकि वो कैरेक्टर आप ही प्ले कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए तैयारी, या बचपन से आपको लगता है माँ सरस्वती ने नहीं, विद्या दी? मेंटली फिजिकली बचपन से रेडी हूँ। मुझे लगता है कि मैं जीवन जीने के लिए बना हूँ, वाह, और जीवन के रसों के ऊपर जब बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का मौका मिला, तो आपने ये जो रखा है कि सुर संगम, हाँ, सुर साहित्य संगम शक्ति। का हाँ, साहित्य, सुर और शक्ति, कितनी बढ़िया शब्द हैं। अगर इन शब्दों को आप जो है इस टाइटल पे अगर चर्चा करनी जाए तो घंटे 2 घंटे बीत जाएंगे। लेकिन मैं दुनिया में हजारों साहित्यकार हुए हैं, सबकी हृदय से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जितने लोग हॉल में बैठे हैं, जितने यहाँ पे बैठे हैं, अगर थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा कर लें तो दुनिया के हर साहित्यकारों को पढ़ने के बाद हम इंडिविजुअल खुद साहित्य बन सकते हैं। ये आपके सुर में, आपके चाल में, आपके कदम में, आपकी ताल में जो शक्ति पैदा हो जाए तो आप खुद साहित्य बन सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर बात। अच्छा राजपाल जी, अगर आप नेता होते तो? नेता तो मैं बचपन से हूँ, बस सेवा अभिनय की करता हूँ, नेतागिरी निष्क्रिय भाव से, क्योंकि नेतागिरी और अभिनेतागिरी दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हो नहीं सकते, क्योंकि नेता को 24 घंटे में 36 घंटे फिजिकल अपीयरेंस करनी पड़ती है। एक अभिनेता चूंकि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पढ़ लेता है, पंचम वेद कला वेद बोला जाता है, तो 24 घंटे में 72 घंटे का होमवर्क अभिनेता का हो जाता है। तो दोनों फील्डें बहुत कठिन हैं, दोनों फील्डें बहुत सरल हैं, बस जीना आ जाए। मुझे अभिनय जीने में बहुत मज़ा आता है, मैं नेतागिरी की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, कभी सेट पे ऐसा होता था जब सीन आता था, क्योंकि एक डायलॉग हमें याद है, मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ, मुझे जो भी आ रहा है मार रहा है, तो ये जब सेट पे आपने प्ले किया तो ये क्या हुआ था, जरा हम जानना चाहेंगे। नहीं, कुछ नहीं, राइटर साहब आए, नीरज बोरा जी थे, उन्होंने कहा तुम्हारा सीन है ये, और डायरेक्टर साहब ने अपना इंटरप्रिटेशन समझाया, और मुझे लगता है उसके बाद जो पागलपन हो गया वो आपके सामने, उसमें जो अच्छा है वो सब आपका, बुरा सब मेरा। दोबारा फिर करूंगा तो और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त लेकिन आपने प्ले किया है। मैं एक चीज़ देख रहा था आपके तमाम कैरेक्टर्स में, सेट पे माहौल राजपाल जी हल्का करते हैं, या सेट पे माहौल आपके आते ही हो जाता है लाइट कि यार राजपाल जी आ गए? देखो, जिंदगी में अगर मस्खरागिरी करनी है, हाँ, जिंदगी में मस्खरागिरी करनी है तो जिंदगी से बहुत मशविरागिरी करनी है, क्योंकि मशविरागिरी अगर आपके अंदर गंभीर नहीं होगी, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे मस्खरागिरी में फेल हो जाओगे। मुझे लगता है कि एक मस्खरे को बहुत गंभीर एक अंदर एक मशविरे के रूप में एक इंसान को रखना चाहिए, तब शायद बैलेंस हो पाएगा। अच्छा, बहुत कम लोग जानते हैं राजपाल जी कभी आपको सेल्फी के लिए मना नहीं करेंगे। मैं बैठा हुआ था तो कई लोग आए हमारे ऑफिस के जो सेल्फी लेना चाहते थे। राजपाल जी से मैंने कहा कि मैं सवाल ज़रूर करूँगा, ये आपको कभी सेल्फी के लिए मना नहीं करेंगे और कभी बॉडीगार्ड लेके नहीं चलते हैं। राजपाल जी, ऐसा क्या हुआ जो आपने कहा कि नहीं, जो आएगा उसके साथ फ़ोटो खिंचाऊंगा? और बॉडीगार्ड वाली तो कहानी तो गजब है, बॉडीगार्ड नहीं रखूंगा, बताइए जरा। कुछ नहीं हुआ था, नए नए एक्टर बने थे, फेमस बहुत हो गए थे, लेकिन नाम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। 2005 की बात है, हम लोग गए थे मकाओ घूमने गए थे। वहाँ से आए तो 10-12 मेरे मैनेजर और उनकी वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी भी शादी नई नई हुई थी, तो एक हांगकांग एयरपोर्ट पे एक फैमिली ऐसी मिली। हम लोग थोड़ी सी सफलता में भी चूर थे कि अब लोग पहचानने लगे हैं, और थोड़ा सा उनका बिहेव भी ठीक नहीं था, तो मैं उन पे भड़क गया। अब मैं क्यों भड़क गया, मुझे लगा ये कोई बहुत छोटी मोटी घटना है। खैर, हम लोग हांगकांग से आ गए, मुंबई आ गए। हमारा जो ग्रुप था जिस तरीके ठाके मार के जा रहा था, वो उतरते उतरते बिल्कुल सुस्त हो गया था। तो उस ग्रुप से तो नहीं, सब अपनी अपने स्थानों पे चले, अपने अपने घरों में चले गए। जब हम अपने घर पहुंचे तो मैंने कहा वाइफ से कि मैंने कहा तुम तो ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करते, क्या हुआ, क्यों इतने उखड़े उखड़े से हो? हाँ, तो बोले कि टेल मी वन थिंग। हमने हाँ बताइए। बोले कि आपने क्या सपना देखा था, तो या मैंने शादी किससे की, तो मैंने कहा शादी का अभिनेता से की। क्या सपना था, अभिनय करना, तो अभिनय करना ना, दुनिया आपको पहचाने, यही ना। तो मैंने कहा हाँ।
तो मैंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है? तो बोले प्रॉब्लम तो यही पूछ रही हूँ कि जब दुनिया पहचानने लगी तो आपको क्या प्रॉब्लम होने लगी? वाइफ हमारी उम्र में तो हमसे काफ़ी छोटी थी, लेकिन मैं उस दिन उसको टीचर मान गया। मैंने अकेले में कान पकड़े और मैंने कहा कि आज से ये गलती नहीं होगी। उस समय 750 करोड़ लोग थे, शायद 700 करोड़ लोग थे, अब आज 800 करोड़ हो चुके हैं। और मैं 20% मिसलेनियस जिनके जंगल में रहते हैं कहीं कहीं, जहाँ पे जिनका पासपोर्ट नहीं बना या जिन गिनती में नहीं है, मैं 1000 करोड़ लोगों को मान के चलता हूँ। मुझे लगता है कि 800 करोड़ जो पासपोर्ट वाले उनके साथ भी सेल्फी खिंच जाए, और जो नहीं जिनको कोई जानता है उनके साथ भी मेरी सेल्फी खिंच जाए। और तब से सेल्फी खिंचवाना जो है, पहले तो कलरफुल कैमरा थे, हाँ। सेल्फी तो बाद में नाम उसका पड़ गया, लेकिन अगर सेल्फी खिंचवाने के लिए कोई खेत में गन्ने में काम करते हुए मिल जाए, अगर पहचान लेगी, वो राजपाल जा रहा तो गाड़ी रुकवा के उसके साथ सेल्फी खिंचवाने का, ये पता नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये खुश हो गया कि राजपाल ने अच्छे सेल्फी खिंचवा दी, और मुझे अच्छा ये लगता है कि यार 800 करोड़ में एक कर्जा निपट गया। और 2012 की बात है लगभग, मैं जब एयरपोर्ट पे जाता था, जब खूब अब लोग नाम से पहचानने लगे थे। हाँ। तो नाम से पहचानने लगे तो जैसे ही मुझे अच्छा लगता है जीना, और बॉलीवुड में अगर भारत में इतना हाफ सेंचुरी में इतना नाम सम्मान प्यार आप लोगों ने दे दिया कि 500 भी जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो अभिनेता ही होना चाहता हूं। वाह। और दूसरी चीज, मैं खड़ा था, जैसे ही मैं खड़ा हूं, भैया ऐसे खड़े हो सकते हैं ना? हाँ। तो हम खड़े हैं, एक बंदा पड़ोस से गुजरा, उसने देख के मुस्कुरा दिया मुझे, तो मेरा बॉडीगार्ड खड़ा था, तुरंत साहब को डिस्टर्ब मत करो। साहब को डिस्टर्ब मत। मैं बोला यार यहाँ पे तो अगर बच्चन साहब भी आए या कोई भी जिसकी सिक्योरिटी हो चुकी है, अगर वो भागना भी चाहे एयरपोर्ट से तो एयरपोर्ट से भाग नहीं सकता। 500 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, CISF घूम रही है, और उसके बाद में एक अभिनेता के पास क्या काम है एयरपोर्ट पे कि जो उसको खड़े होने में दिक्कत हो रही है। फ्लाइट सबकी साथ में जानी, सबको साथ में जाना है। तो जब वहाँ पे वो बंदा बोलने लगे साहब को डिस्टर्ब ना करो, तो मैंने उसको दूसरे दिन बोला आज से तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। जोरदार तालियां। मैं भीड़ का आदमी हूँ, मेरा सौभाग्य है मैं भीड़ में हीरा बन के आप लोगों के सामने पेश हो गया, लेकिन भीड़ हमारा गहना है, और हम भीड़ जो है हमारी चाहत है। मैं इस दुनिया में भीड़ को पसंद करता हूं, और भीड़ ने जो मुझे दिया है वो स्पेशल बना दिया, उसके लिए भीड़ का तहे दिल से पूरी लाइफ उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। और हम स्वागत करेंगे संगम में हमारे बीच में कविता जी। कविता दीदी प्रणाम करता हूं। परिवार यहाँ पर वो आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजपाल जी, जब जीवन के आपने कहा कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी और सीखी, तो कॉमेडी भी सीखी क्या एकदम से? नहीं, सीखा कुछ भी नहीं आज तक। हाँ। लेकिन जितनी उम्र है जितनी बॉडी में जितना वजन है, उतना पढ़ने कढ़ने और बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन एक सीन मुझे याद है, आप मुझे लगता है ढोल मूवी सभी ने देखी होगी यहाँ पर। ढोल में वो कहता है कि कुछ ऐसा नाम जो एकदम जुबान पर आए और निकले इतना थूक। ये जो कैरेक्टर हैं, ये डायलॉग्स हैं, तो आपके साथ बैठ के संवाद करके लिखे जाते हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा नहीं यार मैं ये चाहता हूँ ये लिखना चाहिए? ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि सिनेमा जो होता है वो 200-250 लोगों पे डिपेंड होता है। उसमें टीम 11 की जो है वो टीम होती है, बैकग्राउंड की टीम होती है, फोरग्राउंड की टीम होती है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो भी संवाद लिखा जाए उसको मैं कैसे अपना बना सकूं, इसकी कोशिश करता रहता हूं। और जब मेरा हो जाएगा संवाद, वो लिखा राइटर ने, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन संवाद अगर मेरा संवाद हो के आपके पास संवाद नहीं पहुंचा तो संवाद नहीं है, फिर वो विवाद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी बोला हुआ डायलॉग राइटर ने लिख के दिया, लेकिन जितने मन से उसने लिखा है उससे ज़्यादा उसमें जान प्राण फूंक के आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आपके लिए भोजन बन जाए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बन जाए। ये मेरी कोशिश रहती है। हमारे बीच में कई लोग हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कुछ तो राजपाल जी को सुनाना पड़ेगा। सुनाना कुछ नहीं, अब
कविता दीदी आई हैं। बाबा कारंत साहब थे। मैं मंडी हाउस में मेरा नया नया एडमिशन हुआ था एनएसडी में। मेरा पूरा बैच, वहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी में कुछ लोग आते हैं बच्चों को जो है उनकी काउंसलिंग करने के लिए। तो हमारे बैच में सब लड़के बता रहे थे मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। मैं पीछे पीछे खिसक रहा था। जब सबका नंबर, तो आखिर मजबूरी में मुझे खड़ा होना पड़ा। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ना चलना आता है, ना मुझे मेरे में ताल है, ना मेरे में कोई सुर है, ना कोई भी। मैं कुछ कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं गड़बड़ कर दूंगा। 2 मिनट की क्लास ने मेरे 200 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। और जब तक जीवित हूँ, वो 2 मिनट की क्लास के बाद जितना भी पढ़ा लिखा है मैंने किताबों से, वो मेरे लिए प्रेरणा हो सकता है, लेकिन क्लास उसको मान सकता हूँ। बाबा कारंत जी बोले कैसे तुम्हें कुछ नहीं आता, उठो 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 उठो। मैं उठ गया। बोले चलो, बोले ठीक है, फिर चलो, फिर चले, फिर बोले फिर चलो। फिर तो मैं बोला कि लगता है ये सजा मिल रही है। तो बाद में उन्होंने कहा फिर चलो, तो बोले 1 2 3 4। फिर बोले चले 1 2 3 4। बोले पहली बात ये याद रखना, अगर दुनिया में कोई भी आदमी चलने के लायक है तो वो ताला ही है। वाह। बगैर ताल के कोई भी संसार में आदमी टहल ही नहीं सकता है। कि ऐसे चलेगा तो खड़बड़ा जाएगा, उसका कोई ताल नहीं है मामला। तो जब अगर ताल में आप हो, ताल आपकी है, तो फिर सुर तो आपका होना ही चाहिए। उसके लिए अगर सुर गड़बड़ है तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन आप ये आज से निकाल दो कि आपके अंदर सुर नहीं है, ताल नहीं है या चाल नहीं है। आप चाल में हैं तो आप ताल में हैं। जो आदमी चाल और ताल में होता है वो सुर में ही होता है। अगर वो बेसुरा होता है तो ये इसकी बेवकूफ़ी है। अदरवाइज कोई बेसुरा नहीं हो सकता। वो अपने मकान का बोलते सुर में आपने मकान तो बनवा लिया, लेकिन सुर जो है, या आपने चूड़ी बनवा ली, लेकिन जो सुर है वो उसमें नग का काम, उसको सजाने का, उसको पिरोने का, उसको प्रेजेंट करने का वो देता है। तो मैंने कहा कि ये तो वो कॉन्फिडेंस आज ब्रदर, जब हमारा गला खराब हो जाता है तो हमें म्यूजिक सिखाता है कि गला कैसे ठीक होना है। हम ज़्यादा चिल्ला देते हैं, हम कभी गाना नहीं गाते, लेकिन एक्टिंग सुर में करना चाहते हैं, एक्टिंग ताल में करना चाहते हैं। अगर आपने गला बहुत चिल्ला दिया और आप लगातार छोटे सा से नीचे चले जाइए, तो जितना नीचे जाएंगे आपका गला ठीक होता जाएगा, और जितना आप जाएंगे उतना आपका गला फटता रहेगा। लेकिन अगर आपको तार सब तक क्रॉस करना है तो सबसे छोटे काले को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस मेरे लिए वही चाल थी, वही ताल थी, वही कदम है और वही सुर है। और जो आप डायलॉग बता रहे हैं सर, हाँ, ये वानगी है। कोशिश करूँगा कि मैं चार्ली चैपलिन जैसे एक वैज्ञानिक को मानने वाला, मैंने जीवन में एक ही वैज्ञानिक चुना। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो 400 गुनी सुविधाओं, आज 400 गुनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो भी हम पूरे विश्व में एक चार्ली चैपलिन पैदा नहीं कर पाए। हमारा दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है, मुझे पता नहीं है। लेकिन इतनी कम सुविधाओं में, जहाँ पे डालडे के घी में डिब्बा खाली करके उसमें बल्ब लगाते थे तब लाइटिंग होती थी, तब बन गई द ग्रेट डिक्टेटर मुगले आजम। और आज हम हर अपने चेहरे का भी कलर चेंज कर लेते हैं स्वयं। जितनी हमारी सेल्फियां खींचती हैं उसमें मेरे सब में होठ लाल हैं अभी। मुझे लग रहा है मैं 24 कैरेट हूँ, लेकिन इनकी सेल्फी के चक्कर में मैं भी ऐसे दिख रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी बगैर फिल्टर के बात नहीं करता। तो अपने आप को फिल्टर करो, बहुत सुंदर। अपने आप को फिल्टर करो जैसे भी होगे। ओपरा विनफ्री इस बात का उदाहरण है कि अमेरिका जैसे कंट्री में टॉप 9 लेडी में जिसने नाम लिखवा दिया हो, उसका नाम ओपरा जी। ये तो है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितना अपने आप को आप अंदर अंदर जितना डिटॉक्सिफाइड करेंगे,
उतना आपको दिखाने, उतने कलरफुल आप दिखेंगे। ना जिंदगी में कोई छोटा होता है, ना जिंदगी में कोई बड़ा होता है, ना कोई मोटा होता है, ना कोई पतला होता है, ना कोई, क्योंकि ये मोटे पतले छोटे बड़े काले गोरे ये शब्द किसने, भगवान ने तो नहीं दिए। कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आदमी सांवला दिख रहा है ये जो है ये कलर, इससे गोरा कलर अच्छा है? मैं आज तक अपने आप से पूछता रहता हूं कि कि कलर कौन बोल गया। हो सकता है कोई बोल देता कि यार श्यामला कलर सबसे बेस्ट कलर है, हाँ तो वही तो आई थिंक सब लोग श्यामले की सपना देखते हैं। तो ये हमारे अपने अपने तरीके की सुविधाएं हैं। मैं एज ए ऑब्जर्वर सबको ऑब्जर्व अच्छा, एक बस मैं आपसे चाह रहा हूँ, जब आप खड़े हुए तो मंच आपका है, अगर राजपाल जी न्यूज एंकर होते तो कैसे बोलते? आर भारत के, आर भारत के पूछता है भारत, ये चुप रहिए, नहीं चुप रहिए आप, मैं बोलना चाहता हूं। अरे मैं आप, अरे एक मिनट चुप रहेंगे आप, अरे चुप रहेंगे आप, अरे चुप रहेंगे आप, अरे चुप रहेंगे आप, अरे सुनिए तो चुप रहेंगे आप, अरे एक मिनट सुनते नहीं हो बात को, चुप रहेंगे आप। मैंने वो किया, मैंने वो किया, अरे एक मिनट, पूछता है भारत। और जो प्रवक्ता भी आ जाते हैं उनको लग रहा है कि अपनी टीआरपी कम हो रही है, तो वो भी ना, उनको खुद पता नहीं, कभी कभी होता है कि मैं बोल क्या गया हूं, तो सामने वाला बोल रहा होता है कि तुमने ये क्या, मैं ये करना चाहता हूं, तो दूसरा बोलता है तो क्या बात करो, उसका माइक कम कर दिया, लेकिन वो लगातार बात कर रहे हो आप, तो इसका माइक कम, इसका माइक कम करो, इसका माइक कम करो, ये बौखला गया, इसका माइक कम करो, ये इसको उठा दो यहां से, आप अगली बार कोई भी आप उठा दी, अब वो लगातार बोल रहा है। गजब, ये होता है। और बड़ा देखिए, ये ऑब्जर्वर होते हैं और ये जो कलाकार हैं वो ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये तो बात है कि रिपब्लिक भारत जबरदस्त देखते हैं आप। मैं हैं 100% देखता हूं, क्योंकि बधाई देता हूं आपको। हाँ, कि बोलते हैं ना कि एक 99 के बाद ऐसा दौर आया जहां पे चैनल्स की धीरे धीरे 9 चैनल, 10 चैनल, फिर 1000 चैनल, 500, 3000 चैनल से भी ऊपर हो चुके हैं। हाँ। और इसमें अगर आप अपनी पहचान बना के और उस मार्केट में अपने आप को स्टेब्लिश करके सबके सामने खड़ा कर दें, तो आई थिंक बधाई के पात्र हैं। ताली बजनी चाहिए आपसे, जोरदार तालियां होनी चाहिए, और राजपाल जी के लिए भी तालियां होनी चाहिए। बस मैं आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि राजपाल जी से जरूर पूछना चाहिए। ये छोटे से बहुत नफरत है मुझे। छोटे से नफरत, जैसे मुझे कोई बोले सर एक छोटी सी फिल्म बनाना, छोटी फिल्म, आइडिया छोटा होता है, आइडिया एक लाइन का ही होता है। अगर किसी फिल्म में 1 करोड़ रुपया लगना है, उसमें 100 करोड़ कैसे लगा सकते हो? पैसे से फिल्म बड़ी नहीं होती, आपके कॉन्सेप्ट से फिल्म बड़ी होती बहुत है, सुंदर, आपके कंटेंट से फिल्म बड़ी होती है। अब आप मैं कभी मुझसे कोई बोलता है, एक लड़का आया कि सर एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहा हूं और आपका साथ चाहिए। तो मैंने कहा तू मुझसे सिंपैथी क्यों मांग रहा है? मैं तो अभिनेता हूं, साथ क्यों चाहिए? मुझे अच्छा रोल लगे मैं रोल करूंगा। नहीं, आप रोल कर देंगे मेरा जीवन बन जाएगा। तो मैंने कहा आइडिया पे तुझे कॉन्फिडेंस है ना? आइडिया पे अगर तुझे कॉन्फिडेंस है कि आइडिया बड़ा है, तो मैं अपना डीजल पेट्रोल लगा के उसकी फिल्म करने जाऊंगा, क्योंकि उसका आइडिया बड़ा है। बहुत सुंदर। कहानी छोटी है, आदमी छोटा है। तो मुझे पता नहीं क्यों गलत फहमी है कि दुनिया का कोई हैंडसम आदमी है तो राजपाल यादव है, दुनिया का कोई सबसे लंबा आदमी है, दुनिया का कोई भी सबसे लंबा आदमी है, और वो कहता है कि मैं सबसे लंबा हूं, तो मैं कहूँगा प्रूव करके दिखा दे तू कहां कहां पे लंबा है। क्योंकि आदमी छोटा बड़ा ये कोई सिस्टम ही नहीं है। आपके अंदर हाइट होनी चाहिए, अपनी खुद की फाइट की। एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज वर्किंग डे, एवरी डे इज न्यू डे। अब मुझे लगता है कि राजपाल जी ने जो कहा है, स्टैंडिंग ओवेशन, ऐसे कलाकार हमें मिलते नहीं हैं, लेकिन राजपाल जी आज आप हमें मिले हैं और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू।
राजपाल जी के लिए जोरदार तालियां थैंक यू। और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजपाल जी आपका। धन्यवाद। मैं बैठा बैठा मैं खुद ही ऊब गया था, क्योंकि मैं अपने घर में भी सुबह सुबह कपड़े पहनकर, मेरी शूटिंग ना हो तो मैं बात करते करते टहलता हूँ, क्योंकि दो फायदे हो जाते हैं कि एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, लेकिन ऐसे बैठ के मुझे लगता है मैं ठहर गया, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती उठ गया। सॉरी, आप लोग भी उठा दिया। नहीं नहीं, बहुत शानदार, जोरदार तालियां राजपाल जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट बात कहना चाहता हाँ, हूँ कहिए। कि राजपाल सुंदर तो थे ही, लेकिन आर भारत के इस मंच पे कहना चाहता हूँ कि 5 फीट 2 इंच के दिखते हैं राजपाल, लेकिन यहाँ पे हर बच्चा बच्ची या दीदी और सब लोग भूल गए, जब तक बच्चा या बच्ची माँ की, क्या बोलते हैं इसको, गोदी में आ जाता है, तब माँ बोलती है मेरा बेटा आसमान के बराबर हाइट का है, मेरा बेटा तो 100 फीट का है। वो इतना, ऐसे सबके चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, बगैर पढ़ा लिखा हो, लेकिन माँ ने अपने बच्चा बच्ची की हाइट को कभी किसी से कम नहीं आका। मैं 5 फीट 2 इंच का हूँ, 100 फीट माता जी की हाइट लेके घूम रहा हूँ, इसलिए दुनिया में कोई भी हाइट वाला हो तो मैं उससे संवाद रूपी हर तरीके की फाइट करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय जयकार। और बाद में पढ़ गए तो बाद में कोई लाइन याद कर ला तो मारो मारो सारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर के घंटा कोई भी आके बजा जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी। बहुत शुक्रिया राजपाल जी, मजा आ गया। ऐसा जबरदस्त। ऐसा सब कहा बेटे पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने कदम बैठ के। बहुत ही खुशनुमा माहौल कर दिया आपने। बिल्कुल, स्वस्थ रहने के लिए हंसना जरूरी है और हंसने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। राजपाल जी ने यह सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी, यहाँ पर हंसी बिखेरने के लिए, लोगों को गुदगुदाने के लिए। खून बढ़ा दिया आपने, मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनका खून बढ़ा दिया है राजपाल यादव जी ने। इस तरह का समा बांधा, इस तरह की रंगत ले आए। तो जिनके शरीर में खून की कमी हो, राजपाल यादव जी के संपर्क में आए।